Assalamu alaikum class 8. Welcome to your science lecture. I'm your teacher Sara Nadeem. I hope you all are fine. We were studying chapter number 1, Introduction to Biology, and in the previous lecture we have completed the first 5 levels of organization, which were the first one was in subatomic and atomic level, the second one molecular level, third organelle and cell level, fourth tissue level, and the fifth one organ and organ system level. Now in today's lecture we're going to study the sixth and the seventh level of organization, individual level and population level, which are on page number 10. इसमें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में हम ये देख रहे हैं कि जो एक इंडिविजुअल फॉर्म होता है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल एक बेसिक लेवल से एक बड़े लेवल तक जाते हुए हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है। एक इंडिविजुअल जो है कैसे सबसे उसका स्मॉलेस्ट पास सबएटॉमिक लेवल है, उसका बेसिक लेवल, सबएटॉमिक पार्टिकल से मिलके एटम्स बने, एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से मिलके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर फिर फर्दर जो है ऑर्गेनेल बने हैं, ऑर्गेनेल से मिलके सेल, ऑर्गेनेल को बेसिकली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, सब सेलुलर पार्टिकल्स भी कहा जाता है, सब जो उनसे मिलके फिर एक सेल बनता है एंड फिर सेम टाइप ऑफ सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं एंड देन टिश्यूज के बाद फिर ऑर्गन्स बनते हैं जो मिलके कलेक्टिवली अब एक काम कर रहे होते हैं, एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसमें डिफरेंट तरह के टिश्यूज होते हैं एंड देन उन ऑर्गन से मिलके जो बेसिकली एक काम, एक फंक्शन पे डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स, लेकिन काम एक ही चीज के लिए कर रहे होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने एग्जांपल देखी थी कि उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन सब लोग मिलके हर ऑर्गन जो है अपना अपना काम कर रहे हो, उसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज हैं, हर टिश्यू का अपना काम है, लेकिन सारे ऑर्गन्स मिलके बेसिकली एक काम, एक मेन पर्पस के लिए काम कर रहे होते हैं, दैट इज द डाइजेशन ऑफ फूड। उसके बाद इस तरह से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, जो कि ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी में बहुत सी तरह की हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और फिर इन सिस्टम से मिलके आगे फर्दर हमने देखना है कि इंडिविजुअल बनता है एंड देन पॉपुलेशन कैसे बनती है। तो आज इन दो लेवल्स को हमने इनको स्टडी करना है। Now the sixth level of organization, individual level. This level is also called organism level. अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना रहे होते हैं। हम उसको इंडिविजुअल भी कहते हैं और ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको ऑर्गेनिज्म लेवल भी कहा जाता है कि एक जो कंप्लीट एक इंडिविजुअल बन रहा है, एक फर्द बन रहा है, एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। बेसिकली डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म एन इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म को, एक इंडिविजुअल को डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बना रहे होते हैं, जिसमें फंक्शंस, प्रोसेसेस और एक्टिविटीज होती हैं बहुत सारे ऑर्गन्स की, ऑर्गन सिस्टम की, लेकिन सब आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। हम लोग जो ह्यूमन बींग्स की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हमारे अंदर इतने सारे ऑर्गन्स हैं, इतनी तरह के ऑर्गन सिस्टम्स हैं, हर कोई अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सबके काम आपस में लिंक्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं आपस में। अब कोऑर्डिनेशन कैसे हो रही होती है उसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अगर एक व्हेन अ पर्सन इज एंगेज्ड इन कंटिन्यूअस एंड हार्ड एक्सरसाइज, जब हम एक बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उस पर हम नोटिस करें हमारी बॉडी में कितने काम हो रहे होते हैं उस टाइम पे। सबसे पहले तो मसल्स हमारे काम कर रहे होते हैं। सपोज आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें मूवमेंट हो रही है, बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं, तो बॉडी पार्ट्स किसकी वजह से मूव हो रहे होते हैं? मसल्स की वजह से। वहां पे फिर मूवमेंट कौन करा रहा है? जो एक्सरसाइज कौन करा रहे हैं? मसल्स करा रहे हैं। उसके बाद हम लोग सांस भी ले रहे हैं और सांस तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन उस वक्त अक्सर हमारा जो रेस्पिरेशन का रेट है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। और दूसरी चीज आप नोट, जब भी एक्सरसाइज अगर करते हैं तो वहां पे हार्ट बीट का रेट भी, हार्ट बीट जो होती है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब क्यों इंक्रीज होती है उस पर बाद में आते हैं, लेकिन पहले ही देखते हैं कि कितनी सारी चीजें मिलके काम कर रही होती है उस टाइम पे। और ये तो हमने बहुत बेसिक बड़ी बड़ी चीजें देखी हैं, तो छोटे छोटे लेवल पे तो कितने सारे मजीद टास्क हो रहे होते हैं। तो इस तरह से हर बॉडी पार्ट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। अब क्या होता है, क्यों हो रही होती है? एक्सेलरेटेड मतलब बढ़ा हुआ, इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन और हार्ट बीट, उसको उससे क्या होता है, क्यों एकदम हमारी बॉडी बढ़ जाती है उसमें हार्ट बीट और रेस्पिरेशन का रेट? क्योंकि जब रेस्पिरेशन ज्यादा होती है तो ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ज्यादा ऑक्सीजन जो है सेल्स को मिलती है, और फिर जब हार्ट बीट तेज होती है तो हार्ट बीट नहीं तो ऑक्सीजन को सप्लाई करना होता है ना पूरी बॉडी में, तो रेस्पिरेशन। और फिर इस तरह से फूड। अब ये ऑक्सीजन और फूड क्यों चाहिए, क्यों ऑक्सीजन और फूड की बात हुई है? क्योंकि अगर आपको याद है हमने जब हम क्लास 8 का चैप्टर में 5 पढ़ा था, हमने उसमें रेस्पिरेशन पढ़ा था, एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस में।
वहां पे हमने देखा कि बेसिकली रेस्पिरेशन तो वो प्रोसेस है जो एक तरह से हमारे सेल्स में हो रहा होता है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। जब हम हमारी बॉडी इतने सारे काम कर रही है, इतनी ज्यादा एक्सरसाइज हो रही है, तो उसको उतनी ज्यादा एनर्जी भी चाहिए। और एनर्जी मेकिंग के लिए दो ही तो चीजें हो रही होती है, चाहिए होती है वहां पे। एक तो ग्लूकोज जो कि कहाँ से आता है, फूड से आता है। दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, जब हम रेस्पायर कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, देन वो ब्लड सप्लाई करके हर सेल को सप्लाई कर रहा होता है। मतलब जब हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो पूरा सर्कुलेशन होती है हमारी बॉडी में, तो वहां से ऑक्सीजन, वो सर्कुलेशन का पर्पस ही यही होता है कि ऑक्सीजन जो है पूरी हर सेल को सप्लाई कर दी जाए। वहां से जब ऑक्सीजन हर सेल को सप्लाई कर दी जाती है, फिर दूसरा फूड के जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी फूड के ब्लड में ही आते हैं। तो वो जब वहां पे वो ब्लड में जाते हैं, तो उन दोनों ने मिलकर आगे सेलुलर रेस्पिरेशन करानी होती है, जिससे सेल्स को एनर्जी मिलती है। तो इन दोनों के वहां पे जो होता है रेट इंक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेशन का भी और हार्ट बीट का भी, ताकि मसल्स जो है तेजी से अच्छे से एफिशिएंटली काम कर सके। जो इतना ज्यादा वो एक बंदा इतनी हार्ड एक्सरसाइज कर रहा होता है तो वहां पे, और हमारी बॉडी देखिए ना, सारे काम मिलजुल के कर रहे होते हैं, हर काम एक पॉइंट पे आके लिंक कर रहा होता है। कि ऐसे ब्लड का देखें तो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड चल रहा है, रेस्पिरेशन का देखें तो लंग्स अपना अलग काम कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, वो अलग चल रहा है। फिर फूड का देखें तो डाइजेशन अलग हो रही है, लेकिन एट द एंड देखिए सब काम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। अब आप देखिए, अगर ये लिंक ना करें तो क्या हम इतना, हमारी बॉडी इतना एफिशिएंटली वर्क कर सकती है? नहीं, कर ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। सारे काम एट द एंड लेके एक पॉइंट पे जाके एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं, और ये बड़ा जरूरी भी होता है। अब जैसे ये हम लोग कहने को सिर्फ एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी अंदर कितनी जगह पे क्या क्या कुछ काम कर रही होती है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन, हमारा हर ऑर्गन सिस्टम जो भी हमारी बॉडी में, वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं आपस में मसल्स को, ताकि मतलब यहाँ पे इस एग्जांपल में मसल्स को ज्यादा एनर्जी मिल सके कि कंटिन्यूअसली काम कर सके। तो ये था हमारा इंडिविजुअल लेवल। नाउ क्लास, द सेवेंथ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज द पॉपुलेशन लेवल। अब डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिफरेंट जो सेम टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो मिलके एक पॉपुलेशन बना रहे होते हैं, और वो पॉपुलेशन लेवल होता है। खैर पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कहने को तो हमारे एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो गया है लेवल, इंडिविजुअल लेवल तक, और वहां तक इससे फर्दर तो फिर ऑर्गेनाइजेशन होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां तक हम जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, तो वहां तक तो ऑर्गेनिजम्स की जो पूरी फॉर्मेशन है हो चुकी है। पहले उतना ही स्टडी किया जाता था जब, लेकिन फिर इकोलॉजी और इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, इन सब चीजों की बातें आई, जब इनमें मजीद स्टडी की गई, तो बायोलॉजिस्ट ने सोचा कि नहीं, इस स्टडी को भी फर्दर एक्सटेंड करने की जरूरत है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां पे फॉर्म तो हो गए, लेकिन इतने लेवल पे जाके एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे होते हैं, फिर उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन होता है, वो सारी चीजें फिर यहाँ पे एक पॉइंट पे आके पॉपुलेशन लेवल पे, देन फर्दर कम्युनिटी लेवल है, देन बायोस्फीयर लेवल है, तो वहां पे स्टडी की जाती है। तो दैट इज वाई इस लेवल को जो है फिर फर्दर एक्सटेंड किया गया था। खैर पॉपुलेशन, सबसे पहले तो ये देखते हैं पॉपुलेशन क्या होती है। व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन आप लोग वर्ड बहुत दफा सुनते हैं, हमें आइडिया होता है पॉपुलेशन का, यूजुअली डेली लाइफ में जरूर सुना जाता है पॉपुलेशन का, आगे पाकिस्तान की इतनी पॉपुलेशन है, तो चाइना की इतनी, और इस तरह की इतनी पॉपुलेशन को डिस्कस किया जाता है। बट एक्चुअली में पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन इज बेसिकली द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कि ग्रुप। अब पॉपुलेशन की डेफिनेशन की बात करें ना, तो यहाँ पे तीन चीजें आती हैं, आपने देखनी है कि इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी, सेम स्पीशी के एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे स्पीशी को डिटेल में आगे देखते हैं, आगे डेफिनेशन आ रही है इसकी। लोकेटेड एट द सेम प्लेस, जो कि एक ही जगह पे रहते हो, एक ही जगह पे लोकेट कर रहे हो। दूसरी चीज, इन द सेम टाइम, एक ही टाइम में, मतलब पॉपुलेशन इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो कि सेम स्पीशी के और सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो, एक ही जगह पे रहते हो, एक ही टाइम पे, क्योंकि पॉपुलेशन आपको पता है डिफरेंट टाइम पे वेरी करती है। अगर 2018 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन कुछ थी, तो इस वक्त बहुत डिफरेंट होगी। डेथ रेट, बर्थ रेट जो होता है, उसके अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन चेंज हो जाती है, टाइम टू टाइम चेंज हो रही होती है। तो पॉपुलेशन में बेसिकली एक स्पेसिफिक उस टाइम के ऊपर कितने वहां पे जो सेम स्पीशी और जो जिस सेम प्लेस पे रह रहे हैं, तो उनके ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को पॉपुलेशन कहते हैं। ये पॉपुलेशन है। अब बायोलॉजिस्ट ने इसको स्टडी किया, पॉपुलेशन लेवल को भी, मतलब इन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडी को मजीद एक्सटेंड किया गया, पॉपुलेशन लेवल तक भी लेके जाया गया, जिसमें देखा जाता है इंटरैक्ट करना, कि आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या जो लेन देन होता है आपस में, हमारा जो इंटरैक्शन होता है, बेसिकली जो डिफरेंट इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी, कि
एक ही टाइप की, एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म आपस में किस तरह से रहते हैं, लिविंग इन द सेम हैबिटेट, एक ही उस जगह पे, एक सेम हैबिटेट पे, हैबिटेट को भी आगे देखते हैं, इस टर्मिनोलॉजी की भी आगे डेफिनेशन आ रही है, एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो इस स्टडी में ये देखा जाता है कि वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, हमारी लाइफस्टाइल में क्या चेंजिंग आती है, पॉपुलेशन पे क्या क्या चीजें अफेक्ट कर रही होती है, उन लोगों पे, ऑर्गेनिजम्स पे क्या क्या चीजें अफेक्ट कर रही होती हैं। तो इस लेवल पे बेसिकली ये देखा जाता है। अब दो जो वर्ड आए मेन यहाँ पे, स्पीशी का और दूसरा हैबिटेट का, तो इन वर्ड्स को पहले देखते हैं। स्पीशीज सबसे पहले ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अब यहाँ पे देखिए दो चीजें आई हैं, फर्स्ट वन इंटरब्रीडिंग, सेकेंड वन प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। कैसे? इंटर सबसे पहले तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में ब्रीड कर सकते हो, मतलब फर्दर रिप्रोड्यूस कर सकते हो। इंटर मतलब बिटवीन, दरमियान, आपस में। ब्रीडिंग मतलब रिप्रोड्यूस फर्दर कर सकते हो, न्यू ऑफस्प्रिंग बना सकते हो। ब्रीडिंग का ये मतलब होता है। तो जब न्यू ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म जो इस चीज के केपेबल होते हैं, एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। अब फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स किस तरह से, कि फर्टाइल मतलब वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जो ऑफस्प्रिंग इंटरब्रीडिंग के बाद प्रोड्यूस हो रहा है, ऑफस्प्रिंग मतलब सिंपल बच्चों को कहती हैं, ठीक है ना। तो जो ऑफस्प्रिंग्स इंटरब्रीडिंग के बाद प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी फर्टाइल हो, वो भी मतलब फर्टाइल का मतलब है कि फर्दर आगे रिप्रोड्यूस कर सके, वो फर्दर आगे इंटरब्रीडिंग कर सके। ऐसा ना हो कि उनकी इंटरब्रीडिंग ना पॉसिबल हो। मतलब किस तरह से, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना एक इसमें आगे वैसे चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे इस तरह की चीजों को भी डिटेल में, लेकिन आपको पता है खच्चर जो एक म्यूल होता है, एम्यूएली, म्यूल एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको इंटरब्रीड करके जो है साइंटिस्ट जो है रिप्रोड्यूस करवाते होते हैं, उनकी ब्रीडिंग आपस में करवा के तो रिप्रोड्यूस करवाते होते हैं। तो उसके डिफरेंट बेनिफिट होते हैं, उसमें डोंकी के भी बेनिफिट्स आ जाते हैं, उसमें हॉर्स के भी बेनिफिट आ जाते होते हैं। तो इस तरह से न्यू एक ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस कराया जाता है। लेकिन वो जो ऑर्गेनिज्म है फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि वो दो डिफरेंट स्पीशीज से मिलकर बना था, उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती ही नहीं है कि वो फर्दर आगे दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सके और वो म्यूल जो बना है उसी ऑर्गेनिज्म की जो आगे जनरेशन है वो बढ़ा सके और उसी तरह के सेम ऑर्गेनिजम्स को दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सके। उसमें ये एबिलिटी नहीं होती है। लेकिन जब क्यों सेम स्पीशी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपस में ब्रीड करते हैं या इनकी इंटरब्रीडिंग होती है, न्यू ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, तो वो हमेशा फर्टाइल भी होते हैं। कि वो यूजुअली अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, इंसानों की बात करें, उनकी आपस में इंटरब्रीडिंग होती है तो जो नेक्स्ट आगे ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो भी फर्टाइल होते हैं, वो भी आगे ब्रीड कर सकते होते हैं। इसी तरह कैट्स की बात करें, डॉग्स की बात करें, उनकी भी जब ब्रीडिंग होती है तो आगे फर्दर वो उनके जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो भी आगे फर्टाइल होते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये स्पीशी होता है। नेक्स्ट आगे चले तो हैबिटेट पे, एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स, वो जगह एनवायरनमेंट का वो हिस्सा जहां पे ऑर्गेनिज्म रह रहा हो, ठीक है। सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या कोई भी तो जो लिविंग जहां पे प्लेस ऑफ शेल्टर या प्लेस जहां पे जो ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हैबिटेट कहते होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से बात की पॉपुलेशन में याद रखिएगा, पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स की नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन से हम लोग यूजुअली जो स्टडी करते हैं पॉपुलेशन की इस तरह से सोशल स्टडीज में खास तौर पे, लेकिन वहां पे हम लोग यूजुअली पॉपुलेशन स्टडी करते हैं ह्यूमन बींग्स की इस तरह की। लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स की ही नहीं होती है। कैट्स की बात करें तो उनकी अलग पॉपुलेशन देखी जाती है, और अगर डॉग्स की और जो भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं उनकी अपनी अपनी, डोंकी की, हॉर्स की, जो भी ऑर्गेनिजम्स उनकी अपनी अपनी पॉपुलेशन के लेवल पे देखी जाती है। और एक और चीज के उस जगह पे, उस प्लेस पे, अगर मैं लाहौर की पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ तो मैं लाहौर के लोगों को काउंट करूंगी। अगर ह्यूमन बींग्स की लाहौर की पॉपुलेशन काउंट कर रही हूँ तो लाहौर में जितने भी ह्यूमन बींग्स उनको काउंट करके पॉपुलेशन निकाली जाएगी। लाहौर में हम कराची के लोगों को इंक्लूड नहीं करेंगे, वो अलग कराची, क्योंकि जब हम लाहौर की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हैबिटेट वहां हमने देखा है, लाहौर को पूरा हैबिटेट कंसीडर करके बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की, तो वहां पे सिर्फ उन्हीं की पॉपुलेशन देखेंगे। आगे एग्जांपल दी हुई आपकी बुक में ह्यूमन पॉपुलेशन की। पाकिस्तान में 2010 में पाकिस्तान जो पॉपुलेशन थी इंडिविजुअल्स की, इंडिविजुअल्स मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन, इंडिविजुअल मतलब जो भी लोग बन रहे थे, ऑर्गेनिजम्स थे ह्यूमन बींग्स की, वो 173.5 मिलियन थी। अब 2010 की बात की है, 2020 में तो आगे ये 22 समथिंग, मतलब 173 के बजाय 220 समथिंग बन चुकी हुई है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है। तो डिफरेंट होती है हर टाइम पे। और ये जो कंडक्ट कराया था सेंसस, मिनिस्टर ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंडक्ट कराया था। So class, that's all for now. We studied the
इंडिविजुअल लेवल एंड पॉपुलेशन लेवल। आई होप आप लोग को समझ आई होगी। सो just that's it. This is our today's lecture. Take care of yourselves. Allah Hafiz.